Okay, let's start with the unit cell. Unit cell can be defined by the three parameters A, B, C. A, B, C are the edges, that means along the x-axis, y-axis or z-axis. These are three parameter, may be equal, may be unequal, ठीक. And अगर क्यूब होगा तो इक्वल होंगे, क्यूबॉइड होगा तो मे नॉट बी इक्वल. अब इसी यूनिट सेल को हम एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा से डिनोट, और एक्स और जेड के बीच में बीटा, वाई और जेड के बीच में गामा. दैट मीन्स अगर हमें क्यूबिक यूनिट सेल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमें 6 पैरामीटर चाहिए, ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा. जब इन्हीं के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जो बेसिकली 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम कहते हैं 7 ब्रेवियस लैटिस. ठीक है, तो जो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी के, उन्हीं को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल. ठीक है, वन बाय वन उनको हम फिगर वाइज पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा, बीटा, गामा एंड यूनिट, that is known as cubic unit cell. All side are equal, all angle equal. Side may not be equal but angle 90. Next आया रोम्बिक, साइड भी इक्वल है और एबीसी भी इक्वल है. ठीक. नेक्स्ट है मोनोक्लिनिकल, ना ही साइड इक्वल, दो एंगल तो 90 है, एक 90 नहीं है, दैट मीन्स टिल्टेड. हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिकल. ठीक, इनको हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं. ठीक है, टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से. अब यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिखाई, अब इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी करिए. देखिए, पहला है क्यूबिक. क्यूबिक में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा क्यूब होता है. ऑल एंगल आर 90. ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक. दूसरा आपका आता है टेट्रागोनल, जहां दो साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, दैट मीन्स टाइप ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें एक साइड इक्वल नहीं है. ठीक है. थर्ड आपका आता है ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक ऐसा क्यूबॉइड है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है. एंगल आर 90 बट नो साइड इज इक्वल. नेक्स्ट आता है आपका मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है और 3 एंगल जो है वो 90 है, लेकिन एक ये 120, ये गलत लिखा हुआ है, ये 120. ठीक है. फिर नेक्स्ट इसमें आया हेक्सागोनल. 2 साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है, 2 90 और एक 120. ठीक. नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक, ना ही साइड इक्वल, ना ही कोई एंगल 90. मीन्स क्यूब लो और क्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर दो. इस सीधा है, सीधे को आप थोड़ा ऐसे टिल्ट कर देंगे तो सारे के सारे एंगल जो है वो 90 के इक्वल नहीं रहेंगे. ये जो 2 पोर्शन है ये आपको याद करने हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, कितने टाइप के यूनिट सेल्स हैं, इनकी पोजीशन, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि यूनिट सेल कितनी टाइप्स की. बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं यूनिट सेल को 2 टाइप में, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड. प्रिमिटिव मीन्स जिसमें क्या होगा, सिर्फ लैटिस पॉइंट पे एटम्स होंगे, दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक. एटम्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर. That type of cell is primitive unit cell. और सिंपल क्यूबिक भी इसको हम कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहेंगे. ठीक. नेक्स्ट आता है सेंट्रल यूनिट सेल. सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो है ही है साथ में, लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, बट मे ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पोजिशन. हो सकता है कि किसी साइड में हो, किसी फेस में हो, बॉडी डायगोनल में हो, फेस डायगोनल में हो. ठीक है. तो सेंट्रल यूनिट सेल को हम दोबारा क्लासिफाई करेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और FCC. तीसरा आता है एंड सेंटर्ड. ठीक. सबसे पहले हम बात करते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल.
8 कॉर्नर एट द एटम एंड 1 एट द बॉडी सेंटर. ठीक है, 8 एट द कॉर्नर एंड 1 एट द बॉडी सेंटर. दैट स्ट्रक्चर इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ठीक. नेक्स्ट आपका आता है फेस सेंटर्ड. ये क्यूबिक लैटिस 8 एटम एट द कॉर्नर एंड ईच फेस, कितने फेस हैं टोटल? 6 फेस पे भी एक एक एटम्स, हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम है, तो दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. FCC से इसको हम डिनोट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका